समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोष्पदे कृतवारीशं वशके कृतराक्षसं रामायण महामालरतनं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं जहशोकवह्ने जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ हंसन्मदये नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोले बालाजी महाराज की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीरामचंद्राय नमः। ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्तर भगवान कवे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा धनुरघोरा पापकाशिनी तया स्तन्वा शान्तमया गिरिशन्त नमामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी वानो शशि भूमि शुद्धो बुधसः गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित हरित प्रियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित प्रियपी की। कीरति कलित ललित प्रियपी की। पार्वती वेद पुराणी अस्ते दसे। पार्वती वेद पुराण अस्ते दसे। पार्वती वेद पुराणी अस्ते दसे। पार्वती वेद पुराण अस्ते दसे। कहु साहसी शब्द सूरसी सहु शास्त्र सवे ग्रंथन कोरसे। मुनजनि भवे संतनि को करी बसी। मुनजन जने संतन को सरवसी। और सामत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित प्रियपी की। कीरति कलित ललित प्रियपी की। सारथि ब्रह्मा
दिक मुनि नारदी गावत गावा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारदी वाल्मीकि ज्ञान विशारद आरती श्री रामायण जी रति कलित ललित सिंह रति कलित ललित सयती आरती श्री रामायण जी जय हो श्री राम। गावती संकट संधु भवानी गानी याति याति कभी मारे थे भटानी कभी भरे थे भटानी कांटे बुसंग गुरुड़ नहीं आरती तेरा मायन जी की रति कलित ललित सयती रत कलित ललित सिंह जय हो। हरे विषय रस पीवी कलिमल हरे विषय रस पीवी शुभ सिंगारी आरती श्री रामायण जी रति कलित ललित सिंह रति कलित ललित सयती मंगल जमीन का अपने शरीर का कमल सिर का रावल परमेश्वर का कमल रूढ़ी का रावल भोले का कमल लक्ष्मी का रावल महालक्ष्मी का सकल चंदन का रावल रघुनंदन का सकल पानी का रावल नारायणी का सकल लक्ष्मी का रावल महालक्ष्मी का सकल चंदन का रावल रघुनंदन का नारायणी 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 भगवत नारायण 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 नयगी नयगमय दंतदेवानि धर्माणि पठाना श्रीनाथ महिमाने ससंति दुर्वेदात शांति देवाय नमो नमो नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा भवान्ते पुष्पांजलि मया दत्तं श्रीमानं परमेश्वर मंत्रहीनमप्रियाहि भक्तिहीन सुरेश्वर साई मां पुनरीकाक्ष संतम पापमहरो हरि तमेव माता पिता त्वमेव तमेव बन्धु सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणतमेव तमेव सर्वं देवते सेवा पूजा विनती करो आपरे नाम और कछो हम जाने नहीं आप जानो सब राम सिया राम तो वरदागती पूर्ण तपस्या की लोक पावन करम नवदेव आदि
सीताराम सीता लियो ताई मधुर बलिदान प्रभु तुलसी रखे अजय बिहारी बुलरा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम दयाल यति शमी नारी हो हरऊ नाती मैं संग तिहारी कि आप बताइए आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हनुमान जी कहने लगे मैं तो राम का परम भक्त हूँ, राम जी की तलाश में इस जंगल में भटक रहा हूँ, पहाड़ों के ऊपर कभी नीचे, और राम जी की कीर्तन करता करता युगों का समय हो गया, अभी तक राम जी मिले नहीं है, तो उनका पता लगा रहा हूँ। लक्ष्मण जी मनी मन प्रसन्न है कि राम जी के सामने खड़ा राम जी से जानता तक नहीं है महाराज। उस समय राम जी ने पूछा हनुमान जी से कि क्या कभी तुमने राम को देखा है। हनुमान जी ने कहा देखा तो नहीं है, लेकिन जिस दिन मिलन होगा तो बड़ा अलौकिक होगा। लक्ष्मण जी कहने लगे यही रघुकुल नंदन श्री राम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं। शीतल मन हरण मन मुस्काही। हनुमान जी इतना कहते ही राम जी के चरणों में विराजमान हो गए। अरे प्रभु मैं तो आपको चोर लुटेरा समझ के आया था, इसलिए आप में राम की छवि दिखी नहीं। और कहते चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे। तो हनुमान जी से राम जी पूछने लगे तुम ऐसे जंगलों में कैसे भटक रहे हो। तो क्या करूं क्या महाराज, हमारे राजा महाराज सुग्रीव जिसके बड़े भाई ने राज्य से निकाल दिया, और तो और उसे परिवार से बिछोड़ दिया, उसकी पत्नी का हरण कर लिया, पत्नी तारा का हरण कर लिया, और कहते नगर से निष्कासित करके उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी नगरी से निष्कासित कर दिया। तो कहते हैं राम जी कहने लगे आप अपने महाराज से मिलाओगे। हनुमान जी कहने लगे क्यों नहीं प्रभु। कहते हैं सुग्रीव ने तो पता लगाने के लिए भेजा था कि देख के आओ कौन है, और ये तो दोनों को लेके चल पड़ा। हनुमान जी आगे हैं, राम लक्ष्मण जी पीछे चल गए। अब कहते हैं दूर से हनुमान जी को आते देखा तो कहते महाराज जो सुग्रीव थे उनको और चिंता बढ़ गई कि क्या पता ये हनुमान जी भी उनमें मिल गए होंगे, बड़े वाले भाई की सेना। अभी हमारी सेना में तो कोई बड़ा सेनापति भी नहीं है। तो कहते हैं उस समय भयभीत महाराज सुग्रीव अपने बंदरों की सेना के साथ मंत्रणा कर रहे थे कि क्या पता हनुमान भी मिल गया तो हमें युद्ध कैसे करना है। इतने में हनुमान जी राम जी को लेके पहुंचे, और जाते ही राम जी ने देखो महाराज स्वाभिमान में कोई कमी नहीं रखी है। राम जी ने जाते ही कहा महाराज सुग्रीव की जय हो। जय हो शब्द सुना सुग्रीव कहने लगा महाराज मैं महाराज का हूं, मैं तो इस जंगल के अंतर्गत एक समय अन्न भी नहीं खा सकता, कंदमूल भी नहीं खा सकता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं राजा कैसे हुआ। तो कहते हैं राम तो अंतर्यामी है, दीर्घगामी है।
और कहते हैं राम महाराज सुग्रीव की सेना में जामवंत जी भी थे। तो जामवंत जी तो बड़े चतुर थे, बड़े बुद्धि के ज्ञाता थे। जामवंत जी समझ गए कि जब राम के मुख से महाराज शब्द निकला है तो एक न एक दिन आपको राजपद जरूर मिलेगा। महाराज सुग्रीव वानर राज जामवंत जी, हनुमान जी सब राम जी को प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं सुग्रीव के पास बैठने के लिए कोई उचित जगह नहीं थी। पहाड़ों पे पत्थर की शिलाएं तैयार कर करके उस पे आसन लगा रखे थे। तो कहते हैं जहां सुग्रीव जी महाराज बैठे थे वो अपनी जगह से खड़े हो गए और राम जी से कहा प्रभु आप विराजिए। राम जी ने कहा महाराज ये जगह तो आपकी है, क्योंकि आप भाभी कभी न कभी तो राजा बनोगे, इसलिए राजा की कुर्सी खाली रह जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा कहीं चला गया तो उसकी कुर्सी पे कोई भी बैठ जाएगा। उसके आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और कहा जाता स्थानम प्रदानम न बल प्रदानम, स्थान ही सर्वोपरि है, स्थान ही सबसे पूजित है। एक तरफ राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं, सामने महाराज सुग्रीव और कहते हैं जो जितने भी हनुमान जी राम जी की सेना, महाराज सुग्रीव की सेना में वानर थे ना महाराज, और सब राम जी के चारों इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कहीं राम ने इस जंगल में जाने के बाद भी कोई भेदभाव नहीं किया कि मैं तुम्हारे बगल में नहीं बैठूंगा, तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। सब जैसे एक कुटुंब की भांति, एक परिवार की भांति मिल रहे हैं। और कहते हैं महाराज सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा बताइए प्रभु हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। राम जी ने फिर भी अपना दुख नहीं बताया है। महाराज सुग्रीव से कहा पहले आप तो बताइए, आपको इस जंगल में कहीं कोई महल दिखता नहीं, कोई छप्पर दिखता नहीं, कोई झोंपड़ी दिखती नहीं, कुटिया दिखते नहीं, फिर तुम लोग कैसे रह लेते हो। तो कहते इतनी सुनते ही जामवंत जी ने संपूर्ण कथा सुनाई है कि हे राम कि ये महाराज जो सुग्रीव है इनके बड़े भाई का नाम बाली है और बड़े भाई ने इस छोटे भाई को अपनी नगरी से निकाल दिया और निकाला ही नहीं, इनकी पत्नी का भी हरण कर लिया, इनकी पत्नी को भी अपनी पत्नी के रूप में बना रहा है। और तो और इन्हें नगरी से कोई साम्राज्य नहीं दिया जा रहा है, इनके साथ बड़ा ही अविश्वास हो गया। राम जी कहने लगे तुम इतने कायर थोड़ी हो, चलो उससे युद्ध करते हैं। सुग्रीव कहने लगे महाराज उसका सामना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ऋषियों का वचन दिया हुआ है कि उसके सामने से कोई युद्ध करता है तो उसकी आदि शक्ति उसमें चली जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उस समय महाराज सुग्रीव कहने लगा प्रभु उनका सामना कौन कर सकता है। राम जी ने कहा चलो हम चलते हैं, इस समय संकट की घड़ी है तो कहते हैं तुम्हारी इस विपदा से तो दूर करें। लेकिन जामवंत जी पूछने लगे सुग्रीव महाराज से कहा राम से पूछिए आपका क्या काम है इस जंगल में, आप क्यों भटक रहे। तब राम जी ने कहा लंकापति रावण मेरी अर्धांगिनी जनक सीता का हरण करके ले गया। उनका पता लगाते लगाते हम इस जंगल में घूमते जा रहे कि वो कहाँ गए हैं, किधर से गए। तो कहते जब सीता जी को पुष्प विमान में बिठाकर लंकापति रावण जब ऋषिमुख पर्वत से गुजर रहा था तो कहते सीता जी को कुछ दिखा तो है नहीं महाराज कि उसकी कोई सहायता करे कि नहीं करे। तो सीता जी ने क्या किया अपने कानों के जो कुंडल थे ना महाराज वो खोल करके जिस पुष्प विमान से उड़ रहे थे उसे नीचे गिरा दिया। और वो कानों के कुंडल कहाँ गिरे, झुमके कहाँ गिरे, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर गिरे। जामवंत जी कहने लगे प्रभु एक दिन हमारी वानर सेना इस पहाड़ पे घूम रही थी तो उस समय एक नारी के आभूषण मिले थे, जरा पता तो लगाइए कि कहीं ये तो नहीं है।
जय सिया राम जय जय सिया राम। जामवंत जी ने लाकर ऋषि कहते महाराज लक्ष्मण जी को दिया है। कौन से? सीता जी के कानों के कुंडल दिए और देकर कहा है, हे लक्ष्मण जी पहचान कीजिए कि ये जनक नंदी सीता के कानों के कुंडल है क्या? लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप तो कुंडल की बात कर रहे हो, कभी मैंने तो जनक नंदी सीता के मुख की ओर भी नहीं देखा। यानी इतनी मान प्रतिष्ठा थी। लक्ष्मण जी कहते थे जब जब जनक नंदी सीता के मैं सामने जाता था माता सीता के, तो वो माता के समान दिखती और मुझे उसके चरणों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। देखिए मर्यादा अलौकिक है। एक लक्ष्मण जो अपने बड़े भाई की पत्नी के मुख को ही नहीं देखता चरणों के अलावा, उसे मात्र के समान समझ रहा है। और एक भाई वही खड़ा है, कौन? महाराज सुग्रीव, जिनके बड़ा भाई छोटी भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने को तैयार है, तो उसकी नगरी का विनाश तो होना ही चाहिए। इसलिए कहते हैं जैसे ही राजसभा के अंतर्गत वानरों की सभा में लक्ष्मण की मर्यादा का वर्णन सुना, तो कहते जामवंत जी कहने लगे, वाह प्रभु, जब तुम्हारे लक्ष्मण जैसे भाई हैं तो इस जंगल में 14 वर्ष कटते हुए तुम्हें वक्त नहीं लगेंगे, तुम्हें एक घड़ी के समान लगेंगे, तुम्हें तो कोई प्रकार की चिंता है ही नहीं। राम जी ने आज महाराज सुग्रीव से कहा कि चलिए महाराज, जो कार्य प्रेम और विनम्रता से नहीं हो तो शस्त्र उठा लेना चाहिए। राम जी ने आज युद्ध के लिए तैयार किया महाराज सुग्रीव को और कहा जाओ आप बाली राज को पुकार कीजिए। और कहते हैं महाराज बाली को जाकर युद्ध के ललकारा है। बाली और सुग्रीव के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। तो कहते हैं राम जी वट वृक्ष के पीछे छुपे हुए थे और कहते हैं छुप कर वार किया और बाली धरती पे गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, हे विधाता, इस सृष्टि पे ऐसा कोई शूरवीर आज तक हुआ नहीं जो इस बाली का सामना कर सके, उसको मार सके, उसे कोई शस्त्र का घात पहुंचा सके। जो भी है एक बार मेरे सामने तो आई है। राम जी हाथ जोड़कर प्रणाम किया, इनको बाली को। देखिए शत्रु था ना, लेकिन फिर भी प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बाली हाथ जोड़कर कहने लगा, इस धरती पे मुझे मारने वाला कोई था नहीं। लंकापति रावण जैसे भी मेरे 6 महीने राज दरबार में नौकर चाकर की तरह रहे हैं, परंतु तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप है कौन? तो कहते राम जी ने अपना परिचय दिया है, मैं रघुकुल वंशज के राजा दशरथ का यशस्वी पुत्र राम, पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों तक वन की ओर गमन कर रहा था। बाली कहने लगा, मैंने तो सुना रघुकुल में सब मर्यादाओं का पालन करते हैं, कोई भी नियम नहीं तोड़ता है, कोई भी विधि के विधान के अनुसार कुछ नहीं करता। और महाराज तुमने तो रघुकुल की मर्यादा को ही समाप्त कर दिया। हे राम, तुमने तो मर्यादा को धूलमिल कर दिया। राम जी कहने लगे, कैसे? कि क्षत्रिय का धर्म क्या है कि चुपके वार नहीं करना चाहिए। राम जी कहने लगे, तुम्हें अब अंत समय में धर्म की बातें याद आ रही है। तुमने अपनी भाई, छोटे भाई की पत्नी अपनी पुत्री के समान होती है, उसके साथ तुमने नगरी से निकालकर अब उसके भाई को और उसको तुमने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तुम जैसे दुष्टों को तो छुप के चाहे विश्वासघात करके भी तुम्हें मृत्यु के घाट उतारने में भी कोई नीति का उल्लंघन नहीं होता है। एक ही शब्द में मर्म समझ गया वाली कि अनीति का परिणाम बड़ा विपरीत होता है। और बाली ने सोचा कि मैंने तो जीते जी कभी किसी का भला नहीं किया, मैं अपने भाइयों को, कुटुंब को साथ रहने दे दिया, कुटुंब के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता था, मेरे जैसे दुष्टों का उद्धार कैसे होगा।
इसलिए बाली महाराज ने कहा कि हे राम, ये बाली तो जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं कर पाया, परंतु मैं अपने पुत्र अंगद को आपको सौंप रहा हूं, इसलिए मेरे से कोई क्षमा हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए, कोई अपराध हो गया तो क्षमा करें, परंतु मेरे पुत्र को आपके दास के रूप में स्वीकार कीजिए। मृत्यु की सैया पे लेटा लेटा बाली अपने पुत्र को राम के शरण में भेज गया और जाते जाते अपने पुत्र अंगद से कहा, सुनो, सोई शकल राम रघुराही, जो राम कहे वो कार्य पहले करना, तुम्हारा मन कहे वो मत करना। उस दिन के बाद बाली का तो भगवान के धाम की ओर गमन हो गया और कहते हैं अंगद उस दिन के बाद राम जी की सेवा में लग गया। और जैसे ही महाराज बाली का वध हुआ है और राम जी ने तो जो पहले वचन था उसके अनुसार महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक करवा दिया। देखिए युद्ध किसने जीता? राम जी ने जीता था, परंतु चाहते तो राम जी वो राज्य ले सकते थे सुग्रीव का, बाली से युद्ध किया था वो, लेकिन राम जी ने उस राज्य पे अपना अधिकार नहीं जमाया। जिसका अस्तित्व था, जिसका अंश था, उसी को ही वहां का राजा बना दिया और सुग्रीव को महाराज बाली की जगह राजा बनाकर धन्य कर दिया है। बोलो राम जी महाराज की जय। जय जय राम सीता राम जय सीता राम, 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 राम सिया राम जय राम सिया राम, श्री राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, श्री राम जय जय 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 राम, सीता राम जय सीता 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 राम, राम सिया राम श्री राम जय जय राम, राम सिया राम श्री राम जय जय राम, सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम राम सिया राम, सीता राम जय श्री राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राम जी ने बड़ी कृपा की है महाराज। जिस सुग्रीव को नगरी से निकाल दिया गया था, आज राम जी से उससे ग्रह का वास करवा दिया है, नगरी का राजा बना दिया महाराज। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, हरे राम राम सिया राम। और कहते राजा सुग्रीव को बनाया है
लेकिन युवराज घोषित किसको किया? बाली के पुत्र अंगद को बना दिया राजकुमार। किसको घोषित किया गया कि सुग्रीव के बाद इस नगरी का राजा बाली का पुत्र अंगद बनेगा। और कहते हैं राजा राज सुख मिलने के बाद सुग्रीव अपनी पत्नी तारा से मिला है और कहते हैं नगरी में जाकर अपने वास शुरू कर दिया। और कहते हैं राम जी से वचन किया था सुग्रीव ने, किसका? कि प्रभु यदि मैं अपने कुटुंब से मिल जाऊं वापस परिवार से तो आपकी सेवा में लग जाऊंगा। परंतु कहते हैं परिवार मिलते ही महाराज सुग्रीव 6 महीने हो गए। राम जी को तो बैठा दिया ऋषिमुख पर्वत पे और आप खुद अपनी नगरी में चला गया। 6 महीने बीत गए, आगे राम जी से ये नहीं कहा कि आपने राज्य दिला दिया तो आपका भला काम है। राम जी को क्रोध आया है और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण देखो हमारे साथ सुग्रीव की कितना बड़ा विश्वासघात है। उसने कहा था कि राज्य मिलते में अपनी वानरों की सेना सीता जी की खोज में लगा दूंगा और वो तो आके पूछा ही नहीं कि सेना शुरू कब करनी है। राम जी को क्रोध देखा तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है कि जाओ वानरराज सुग्रीव को उसके वचन को याद दिला के आओ। अब कहते राम जी का वचन था तो कहते लक्ष्मण जी तो वैसे भी अकड़ वाले थे और राम जी का आदेश मिल गया तो और ज्यादा। तो कहते लक्ष्मण जी क्रोधित होकर सुग्रीव के नगरी के द्वार पे पहुंचे और कहते हैं जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो कहते हैं लक्ष्मण के क्रोध से अपनी पत्नी तारा के समीप बैठा सुग्रीव का सिंहासन हिलने लगा और कहते हैं सुग्रीव भयभीत हो गया कि एक बाली से निपटा नहीं, दूसरा कौन आ गया। और कहते अपने महल से देखा तो कहते लक्ष्मण जी द्वार पे खड़े थे। सुग्रीव अपनी पत्नी तारा के हाथ जोड़कर कहने लगा, देवी आज तो मृत्यु आ गई, मैं तो लक्ष्मण के सामने जा नहीं सकता क्योंकि वो क्रोधित हैं। ऐसा करो तुम सामने जाओ। क्यों? क्योंकि ये रघुकुल वंशज के हैं, ये नारी पे हाथ नहीं उठाते थे। जय सिया राम जय जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वानरराज सुग्रीव ने अपनी पत्नी तारा को लक्ष्मण जी के सामने भेजा और कहते तारा विलाप करती गई है, प्रभु रक्षा मोहि, हे प्रभु नाथ मोहि रक्षा कर दीजिए, हे नाथ हमारी रक्षा कर दीजिए। राम जी ने कहने लगी तुम अपनी पति सुग्रीव को बुलाइए, उनसे हमारा वचन हुआ था, वो अपने कहां छुप गया है उसे निकाल के लाइए। पत्नी तारा कहने लगी, हे लक्ष्मण जी वो वचन हम भूल गए थे, अब आज से हम याद करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, बस आप हमें एक बार क्षमा कर दीजिए। कहते हैं महाराज इतना कहते ही जामुन जी, हनुमान जी, वानरराज सुग्रीव ये सभी लक्ष्मण जी के पास में आते हैं और कहते हैं राम जी की जय जयकार करते हुए राम जी के समीप पहुंचे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। सीता राम 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 सीता राम,
सीताराम सीताराम राम राम सीताराम हरे राम 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 सीताराम हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 जय राम सीताराम जय सीताराम 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 राम राधे सीताराम। बोलो राम जी महाराज की। ये मुख में डाल दिया तो कहते छोटा बच्चा यदि जिद कर लेता है ना तो अपने मुख को खोलता नहीं है, चाहे माँ कितनी भी डांटती रहे। तब माता अंजना ने कहा, हे बेटा आज तो तुमने गलती कर दी है, जाओ आज के बाद जो तुमने ये आत्मशक्ति है कोई तुम्हें याद दिलाएगा ना तभी तुम ऐसे अपरंपार कार्य करो पाओगे, नहीं तो तुम मंद बुद्धि के ही बने रहोगे, तुम्हें याद ही नहीं होगा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। तब कहते महाराज शांतम शाश्वतमेवं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु पणितं प्रेम वेदांतरमणिम् अतुलित बलधामं हेमशीलाभेदं धनुजवर कृशानं ज्ञानिनाम गण्यम् सकल गुण निधानम वानिराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजात नमः। जय सिया राम जय सिया राम। हनुमान जी कहने लगे मैं बोलूं कैसे, मुझे कुछ पता ही नहीं मैं क्या बोल सकता हूं। तो कहते जामवंत जी कहने लगे, जामवंत की वचन सुनावे सुनि हनुमंत हृदय अति वारे, तब लगी मोहि परखी तुम वाहे, सही दुख गंध मूल फल काहे। जामवंत जी कहने लगे तुम तो समुद्र के ऊपर से कितनी बार उठ चुके हो, अरे तुम बचपन में थे तो सूर्य देव को मुख में दबा दिया, तो ये तो लंका पार करना तो तुम्हारा छोटा सा कार्य है महाराज। कहते हैं जामवंत जी हनुमान जी को इतने तरोताजा कर देते हैं और जो बैठे हनुमान जी थे वो बोलने लगे जय सिया राम जय सिया राम। सिंधु तीर एक भूतर सुंदर कोटिक कुदहि चढ़उतायो परे। इतना कहते ही हनुमान जी उड़ना शुरू किया है, राम जी की आज्ञा लेकर प्रस्थान करना शुरू कर रहे हैं। तो कहते राम जी को प्रणाम किया तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु आप मुझे किस कार्य के लिए भेज रहे हो, बताओ तो सही, कोई कार्य तो बताओ। तो कहते राम जी ने कहा जनक नंदिनी सीता का पता लगा के आया। अब कहते आज से पहले हनुमान जी कभी सीता से मिले नहीं थे। अब सीता जी कहने लगे प्रभु चलो मैं लंका चला भी जाऊंगा, आपकी कृपा से लंका जा सकता हूँ, परंतु लंका में मुझे पता कैसे चलेगा, यही सीता जी है। तो कहते हैं राम जी ने सीता जी को उसी जो पूर्व में दी हुई मुद्रिका थी ना, कब जब केवट गंगा पार कर रहा था तो सीता जी ने मुद्रिका दी कि लो ये उतराई दे दो, तो केवट ने ली नहीं थी वो मुद्रिका, राम जी ने पहन रखी थी।
तो कहते हैं राम जी ने अपनी वो मुद्रिका उतारी और हनुमान जी को दे दी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी मुद्रिका लेकर प्रस्थान कर रहे हैं किधर? लंका की ओर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम के मुख में डाल दिया। तो कहते छोटा बच्चा यदि जिद कर लेता है ना तो अपने मुख को खोलता नहीं है, चाहे माँ कितनी भी डांटती रहे। तब माता अंजना ने कहा, हे बेटा, आज तो तुमने गलती कर दी है, जाओ आज के बाद जो तुमने ये आत्मशक्ति है कोई तुम्हें याद दिलाएगा ना तभी तुम ऐसे अपरंपार कार्य करो पाओगे, नहीं तो तुम मंद बुद्धि के ही बने रहोगे, तुम्हें याद ही नहीं होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तब कहते हैं महाराज, शांतम शाश्वतमेवं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु पणितं प्रेम वेदांतरमं अतुलित बलधामं हेमशीललाभेदं धनुजवर कृशानं ज्ञानिनाम गण्यं सकल गुण निधानम वानिराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम माति जात नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी कहने लगे, मैं बोलूं कैसे, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं क्या बोल सकता हूं। तो कहते जामवंत जी कहने लगे, जामवंत की वचन सुनावे सुनि हनुमंत हृदय वारे, तब लगी मोहि परखी तुम वाहे सोई दुख गंध मूल फल काहे। जामवंत जी कहने लगे, तुम तो समुद्र के ऊपर से कितनी बार उठ चुके हो, अरे तुम बचपन में थे तो सूर्य देव को मुख में दबा दिया, तो ये तो लंका पार करना तो तुम्हारा छोटा सा कार्य है महाराज। कहते हैं जामवंत जी हनुमान जी को इतने तरोताजा कर देते हैं और जो बैठे हनुमान जी थे वो बोलने लगे, जय सिया राम, जय सिया राम। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कोटिक कुदहि चढ़उतायो परे। इतना कहते ही हनुमान जी उड़ना शुरू किया है, राम जी की आज्ञा लेकर प्रस्थान करना शुरू कर रहे हैं। तो कहते राम जी को प्रणाम किया तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप मुझे किस कार्य के लिए भेज रहे हो, बताओ तो सही, कोई कार्य तो बताओ। तो कहते राम जी ने कहा, जनक नंदिनी सीता का पता लगा के आना। अब कहते आज से पहले हनुमान जी कभी सीता से मिले नहीं थे। अब सीता जी कहने लगे, प्रभु चलो मैं लंका चला भी जाऊंगा, आपकी कृपा से लंका जा सकता हूं, परंतु लंका में मुझे पता कैसे चलेगा, यही सीता जी है। तो कहते हैं राम जी ने सीता जी को उसी जो पूर्व में दी हुई मुद्रिका थी ना,
कभी जब केवट गंगा पार कर रहा था तो सीता जी ने मुद्रिका दी कि लो ये उतराई दे दो, तो केवट ने ली नहीं थी वो मुद्रिका, राम जी ने पहन रखी थी। तो कहते राम जी ने अपनी वो मुद्रिका उतारी और हनुमान जी को दे दी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी मुद्रिका लेकर प्रस्थान कर रहे हैं किधर? लंका की ओर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। पुरुषा नाम राक्षसी का, राम चरण रतु निपुण विवेका। सुरसा नाम की एक राक्षसी जो हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई। कहा भाई, अरे आप है कौन ये तो बताओ। हनुमान जी कहने लगे तुम मुझे तो नहीं पहचानते? अरे मैं तो राम जी का सेवक हूँ। सुरसा कहने लगे तुम सेवक हो तो राम जी के भक्त हो, लेकिन इस लंका में आ रहे हो तो मेरे मुख से होके गुजरना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते वहां। हनुमान जी ने कहा दरवाजे के अंदर से जाना तो सब जगह सुना है, लेकिन ये मुख में से आते जाते ये पहला दरवाजा देखा है, ये मुख जैसा बना है। तो कहते हनुमान जी कहने लगे क्या तुम्हारा मुख कोई इतना बड़ा थोड़ी है जिसमें मैं आ जाऊं? सुरसा राक्षसी कहने लगे अरे बानर, तुम बड़ी नटखट बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है आज तक मेरी आज्ञा बगैर इस लंका में कोई जा नहीं पाया, और जिसने अकड़ की उसे उठा के मैं चबा गई, खा गई। हनुमान जी ने कहा मुझ पे तो दया करें, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। श्री राम। तब तब बदन पठी आए, सत्य कहो मुहि जान दे माही। हे भैया, हनुमान जी ने कहा है ने 400 कोस जितना मुख फैला दिया। अब 400 कोस कितनी दूरी हुई? गंगानगर 25 किलोमीटर जार पाछो आवे जणा कितो समय लाग जाए। तो 400 कोस तो देखो कितना किलोमीटर हो। कभी तो बड़ो मुख फैलायो सुरसा, तो हनुमान जी तो तुरंत छोटा सा होगा और के सुरसा राक्षसी के मुख में पहुंच गया और के महाराज बैठे तो जय श्री राम, जय श्री राम। और कहते हैं सुरसा राक्षसी के जो तालवा था महाराज, उसके अंतर्गत हनुमान जी ने घोटी का प्रहार किया, तो कहते हैं सुरसा राक्षसी का वही वध हो जाता है। बोलो राम जी महाराज की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब कहते हैं हनुमान जी तो बोलने की क्षमता थी हनुमान जी में, हनुमान जी में बोलने की क्षमता थी। उसे याद कौन दिलाए कि तुम्हें वापस वैसा ही बनना है। अब कहते हैं हनुमान जी छोटे से बने हुए थे और लंका में पहुंच गए। जो लंका के द्वार के आगे जो बड़े बड़े सैनिक खड़े थे ना, अब कहते हैं हनुमान जी इतने छोटे थे, छोटी सी अपने हाथ में गोठा ले रखा था, और छोटे छोटे हनुमान जी जो बड़े बड़े राक्षसों के सेना थे ना महाराज, उन राक्षसों की सेनाओं के पैरों के बराबर घुटनों से भी नीचे तक दिख रहे थे। छोटे से अति सूक्ष्म हनुमान जी लंका में घूम रहे, किसी को चिट्ठी की बातें दिख ही नहीं रही। अब गए महाराज पर हनुमान कनिक कोटि करे परम प्रकाशा,
हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप बनाया है और चारों ओर देखा तो कहते महाराज लंका पूरी संपूर्ण करने के कोट और 8 का दरवाजे भी सोने के लंका की नगरी में दिख रहे हैं महाराज। उस समय हनुमान जी ने महाराज विभीषण जी से मुलाकात की है। देखिए भक्त भक्त मिले आज विभीषण जी भी राम जी का भक्त है। वो केवल 20 साल की थी महाराज। कितनी अवस्था थी? मनुष्य की 20 साल की अवस्था। ये कैसे हुआ कि एक बार भगवान के पास एक मनुष्य श्री राम, एक घोड़ा, एक हाथी और एक कुत्ता और एक उल्लू, ये कितने हुए? 5 थे। एक तो मनुष्य गया, एक घोड़ा गया भगवान के पास, एक हाथी गया, एक कुत्ता भी गया भगवान के पास और एक उल्लू जिसको रात को नहीं दिखता वो भी गया। भगवान बैठे थे, 5 पहुंच गए। भगवान ने कहा यदि इस रेडियो को सुबह सुबह माइके का चैनल पकड़ा दिया तो हमारे समाचार सगड़ा मिल जाएंगे। यदि रेडियो में सुबह सुबह कोई चुगली वाली खबर पकड़ा दी ना स्टेशन तो क्या सगड़ी चुगलियां पूरा जिलाड़ी बियर मत हम दे। और ये रेडियो में गणा गणा सुबह सुबह यहाँ पक है बीबीसी लंदन वालों वो झगड़ा लो चैनल वो पकड़ा दियो जना तो यहाँ जाकर आज तो क्यों लड़ी सी कभी कभी नहीं हुआ कि भाई आज तो मन झगड़ो कर दो ए कोई गलती करे न करे चाहिए बर्तन ही खड़बड़ाहट करता ही लड़ना शुरू कर। अरे कोई गलती को क्यों नहीं करी तो गलती करता जड़ा तो लड़ता। इसलिए क्या महाराज इन जेड़ो ही दस मास गर्भ में राखो माता मारी रे राम जी माता मारी रे 9 मास गर्भ में राखो मैया मारी रे राम जी मैया मारी रे। नाती बार तो काटी मैंने नाती बार तो काटी माने भक्ति करशु थारी राम जी नहीं बेचारी रे सावरा राम बेचारी रे हाली वाली करता यो कर बीते सारी रे रहो हाली मारी करता यो मर बीते सारी रे। नौ 10 मास गर्भ में राखो माता मारी रे जीवड़ा माता थारी रे। माँ के गर्भ में किया रे आप यहाँ कोई बैठना के लिए सोफा सेट थोड़ी लागेड़ी मार कोख में बटे कोई पालनो थोड़ी हो महाराज। मारे गर्भ में कोई ऐसी गोल्ला गेड़ी बटे कूलर गोल्ला गेड़ा कितनी गर्मी पड़ती तो उल्टो लटकेड़ो रियो जीव 9 महीना एक दिन ही नहीं 9 महीना एक दिन निकालना मुश्किल है 9 मास बहुत ज्यादा होगा। नाती बार तो काटी मैंने नाती बार तो काटी मैं भक्ति करशो थारी। किन कहो भगवान ने श्री राम 9 मास तक ही जब जीव उल्टो लटकेड़ो रहो
तो क्या भगवान से प्रार्थना करी, नाथ बार तू काटी मैंने, हे नाथ ये बहुत सागर से मल मूत्र से बाहर निकाल और मैं रात दिन थारो भजन करूंगा। पर क्या भगवान तो घोड़ा आपा क्या करना, आपा घोड़ा भगवान भरोसो कर लियो कि पर आपन मृत्यु लोक में भेज दिया, घना ही सोना भजा बना के और पचाता ही थारो मारो न्याव होवे, ओ मकान मारो, ओ थारो आ गाड़ी गिरी, ओ प्लॉट गिरो, एक कपड़ा गिरा, एक गहना गिरा, दुकान गिरी। दूसरी संत लोग बाल्यपणा में घणु लगायो माता मारी रे, राम जी माता मारी रे। बाल्यपणा में घणु लगायो माता मारी रे, सामरा मैया मारी रे। पर जो बन में लगे तिहारी, पर जो बन में लगे प्यारी, नारी थारी रे, राम जी नहीं बिचारी रे। राम जी नाम बिचारी रे। हारी मारी करता उमर बीते सारी रे, हर थारी मारी करता उमर खोदी सारी रे। नहीं बिचारी रे, राम जी नहीं बिचारी रे। हारी मारी करता उमर बीते सारी रे। माया माया कर तो गिरे भाई जड़ से भारी रे, राम जी जड़ से भारी रे। माया माया कर तो गिरे रे, घर की सारी रे। माया घर की सारी रे। कोटि कोटि कारण मूर्ख जोड़ी, जोड़ी कारण मूर्ख ले तुम राजी उठारी, राम जी नहीं बिचारी रे। राम जी नाम बिचारी रे। हरि मारी करता उमर बीते सारी रे। हर सारी मारी करता उमर खोदी सारी रे। आयो बुढ़ा पुयो मत बोले, घर का काबर जी, राम जी घर का काबर जी। आयो बुढ़ा तो जो तो बोला, घर का काबर रे। भोला घर का काबर रे। नहीं बिचारी रे, राम जी नहीं बिचारी रे। हारी मारी करता उमर बीते सारे रे। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। हाँ भाई, रुक गया सांस दसों दरवाजा, मच गई ग्यारी रे। और देखो चमत्कार का तो कहते बुढ़ापा भी लक्षण जी ने कहा वो चिंता मत कर कीजिए, क्योंकि जाको राम रघु हर राखा, जिसका रखवाला राम जी हो तो उसे कोई चिंता नहीं है। इतना कह के हनुमान जी विभीषण जी से विदाई ली है, लेकिन विभीषण जी ने कहा सुनो, जाते जाते थोड़ा मिलके तो जाना, राम जी का संदेशा तो लेके जाना। वही विभीषण जी के बाद हनुमान जी
लंका की पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं और कहते एक अशोक के वृक्ष के ऊपर जाके वानर के वेश में जाके विराजमान हो गए। इतने में लंकापति रावण नारियों का समूह लेकर जनक नंदी सीता के समीप पहुंचा है और कहते हैं जनक नंदी सीता को समझाने लगा, कहने लगा मास दिवस एक मोही कि एक मास का समय है, यदि तुमने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तो कहते हैं इतना कह के लंकापति रावण तो चला गया और कह वहां पे एक लंकनी नाम की राक्षसी थी। सीता जी उन्हें हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माता आप चिंता न करें, आज रात्रि के समय मुझे एक ऐसा स्वप्न आया है कि लंका में कोई राम जी का ऐसा भक्त आएगा जो इस पूरी की पूरी लंका को तहस नहस कर देगा, उस लंका को विनाश कर देगा, तुम्हें राम जी सहज सम्मान वापस से अयोध्या की ओर ले जाएंगे। श्री राम जय जय राम। इतना कहते ही महाराज हनुमान जी ने वो मुद्रिका गिराई अशोक के वृक्ष जहां सीता जी बैठी थी और जैसे ही मुद्रिका आके सीता जी के सामने गिरी और सीता जी मुद्रिका की ओर नजर पड़ी और नजर पड़ते ही चकित चित्त मुद्रिका पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी जीती को सकी अजर रघुराही माया प्रेयसी रची नहीं जाही। तब सीता जी समझ गए कि राम जी की जब मुद्रिका पहुंच सकती है इस लंका में तो राम जी को आने से कोई रोक नहीं सकता। बड़े तीव्र वेग से हनुमान जी नीचे उतर के आए हैं तो कहते वानर को देखकर जनक नंदी सीता ने मुंह फेर लिया, क्योंकि सीता जी को ये भनक थी कि कहीं ये लंकापति रावण का कोई मायावी वानर है। तो कहते हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे माता ये मुद्रिका मैं लेके आया हूं जिसको देखकर आप प्रसन्न हो रही थी। तो कहते हैं जैसे ही राम का संदेशा सुना तो कहते हैं सीता जी हाथ जोड़ रहे हैं हनुमान जी के। विकट परिस्थितियां है महाराज। हाथ जोड़ के सीता जी कहने लगी, हे हनुमान जी बताओ राम जी का कोई समाचार तो सुनाइए। तो कहते राम जी की महिमा गा रहे थे हनुमान जी, तो कहते गाते गाते रुक गए। तो सीता जी ने कहा रुक कैसे गए? तो उस समय हनुमान जी कहने लगे, हे माता जब जब भी आपका नाम आता है तो जीवा पे आते ही रुक जाता, उससे आगे बोल ही नहीं पाते, इतने भावुक हो जाते हैं। सीता जी कहने लगे, हे वानर राज एक मास का समय है, यदि तुम लंका में नहीं पहुंचे सेना लेके। हनुमान जी कह रहे हो क्या चिंता कर रहे हो, ये तो राम जी का आदेश नहीं तो मैं तुम्हें अभी का यहीं से ले जाता। आप उस राम की कल्पना कीजिए, उसकी शक्ति का पार नहीं पाओगे। उस समय हनुमान जी सीता जी को कह रहे हैं कि जब उनका एक साधारण सा बंदर पहुंच सकता है तो राम जी को कौन रोक सकता है। सीता जी हाथ जोड़ी और जोड़ के जैसे ही हनुमान जी कहने लगे माता भूख लगी हुई है, तो क्या करें महाराज? श्री राम जय राम। हनुमान जी की श्री राम जय जय राम। जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम। दोनों हाथों से ताली बजाते रहे। हनुमान जी आ रहे बस, ताली नहीं बजाई तो बस रात। थोड़े नाचने में क्या हो महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की
जय हो। दोनों हाथों से ताली बजाओ, जय हो। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। हट कर क्यों कामरी का लड्डू सारा सच कर क्यों हट कर जाओ कामरी का लड्डू सारा सच कर जाओ हट कर जाओ कामरी का लड्डू सारा सच कर जाओ हट कर क्यों कामरी का सारा लड्डू सच कर जाओ। बालाजी महाराज की जय हो। चोरी चुपके चुपके आयो बाबू रात में चोरी चोरी चुपके चुपके आया बाबू रात में चोरी चोरी चुपके चुपके आयो बाबू रात में चोरी चोरी चुपके चुपके आया बाबू रात में मोसरी में रोड़ी बम्बू टकरी खरात में मोसरी में रोड़ी देके टकरी खरात में आप वाला खाए हो रस्ते के क्यों कामड़ी का लड्डू सारा कसी के क्यों तो सुधार हाथ कर जाओ कामड़ी का लड्डू सारा कसी कर गो छोटे को बांधर हाथ कर गो कामड़ी का लड्डू सारा कसी कर गो छोटे को बांधर हाथ कर गो कामड़ी का लड्डू सारा कसी कर गो। वीर हनुमाना अति बलवाना सभी गाइए हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना सभी हनुमाना अति बलवाना राम राम कहियो जी प्रभु मन बसियो जी राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो जी प्रभु मन बसियो जी राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो बालाजी महाराज की जय हो।
बाद ये ठीक 9 बजे भगवान ठाकुर जी के पास कमरे में उपस्थित हो गए थे और आज आके उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आज के बाद शराब पीना छोड़ता हूं। तो कितनी बड़ी बात है। और अपने आप में मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कथा सफल हो गई, चाहे धन कम आ जाए कोई बात नहीं। राम जी की कृपा किसको समझते हैं कि जहां अपने आत्मा में कोई विचार होता है उसको हम स्वेच्छा से त्याग कर देते हैं। ये अपना शरीर 2 वस्तु से बगैर नहीं रह सकता, एक तो अन्न और एक जल नहीं मिले तो हम नहीं जीवित रह सकते। इसके अलावा यदि वस्त्र भी फटे पुराने तो भी जीवित रह सकते हैं, पैसे नहीं है तो भी मांग के भी खा सकते हैं, परंतु यदि अन्न जल नहीं मिले तो ये शरीर काम करना बंद कर देता है। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा। एक बार पूरे परिवार को बुलाए, माता जी भी आई। हाँ आप भी बैठो, आप भी आओ। और अभी एक बात और है कि कई आगे साथी संगत वाला पे उकसाड़ू शुरू में कर दे अब भी जन आ तो आत्मा की बात है भाई, क्योंकि गया जगह में आड़ा सहपाठी है ना वे मन शाम का होता है चाटा चुटी घड़ी को जी लागे मारे लगे रहे अपनी पंगत में तो एक कम हो गया आज लंबे कहीं किसी 20 जना एक ने घेरना की कोशिश करे तो 2-4 दिन मजबूत रही और बालाजी संभाल रखे आप लोग काम। और सबसे जय सिया राम बोलो जय सिया राम, श्री राम जय राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सभी दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम 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 हरे हरे, राम सिया राम सिया हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया 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 राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। एक बोला दो हरे राम राम सिया राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम। हरे राम राम सिया राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। थोड़ी प्रार्थना ये पुष्प तैयार कर लो, थोड़ी सी प्रार्थना तैयार करो। राम जी को और प्रणाम कीजिए। आज के यजमान से तिलक रहे, आज चरणों के तिलक करना है। राम जी के चरणों की पूजा होगी। राज तिलक हो रहा ना, राज तिलक। हाँ कोई बात नहीं। हाँ चरणों पे चरणों सीताराम जय सीताराम। हरे राम राम सिया राम। सुरेश जी आ जाओ। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, माया बोल रहे हैं, मायापति है। क्या हो माया जी बोल रहे हैं, बुलाओ। श्री राम जय जय राम। हाँ क्या हो गया? वो तो बैठ दो। हाँ बैठ दो। आप भी हो बैठ जाओ। 2000 हनुमान जी की बैठ सके। हनुमान जी और राम जी के राज तिलक में शामिल हो। सीताराम जय सीताराम। एक खबर में कह रहा देखो तो और भी बुलाओ, उनको बुलाओ। सबको बुलाओ, तिलक के लिए बुलाओ, पुरुषों को पहले बुलाओ। अंदर जी बुलाओ, सबको बुलाओ। पीछे वाले भी आओ, सब हो। और नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल लक्ष्मण साई लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा कराना हो। शरण हो राघव के, जा मेरा ठिकाना हो।
करता करवण जैसी सबरी से भाती हो और करता हो करवण जैसी सबरी से भगती हो और लव कुछ के जाने की जैसी जुड़ गई मेरी कहानी में बहुत खुशी है मेरी आंखों जो प्रभु की आए हजारों डोल स्वागत में मेरे सजा दो गुलशन सा मेरे परिणाम सजा दो गुलशन सा अवधि में राम आए अवधि में राम आए अवधि में राम भी आए अवधि में राम आए अवधि में राम आए दुखिया भी दुल्हन से मेरे घर आई है दुखिया मेरे घर आई या छोड़ तेरे घर वो पहुँचूंगा तेरे प्रेम छूगा कभी गोपिया भी दुल्हन थी कभी गोपिया भी दुल्हन थी मेरे हरी राम लाए मेरे घर राम लाए हरी राम लाए मेरे घर राम लाए राम आए लगी दुखिया भी दुल्हन थी मेरे घर राम आए
मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ सांवरे, जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम, राम 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 राम, हरि 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 हरि। हाँ हेलो हेलो हेलो, डेकोरेशन वाले प्रकाश जी, क्या नाम था उनका? सोनलाल जी। सोनलाल जी, सोन जी, ये देखो ऊपर देखो टेंट पे चारों ओर से। प्रभु सुनो मेरी बात, ओम जय जानकी माता। रघुनाथी हमारे प्राण पिता तुम्ही हो सदी संगाती, तुम हो सगल सगाती, मुक्ति मुक्ति दाता, ओम जय जानकी नाथा। आरती करने थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले आगे आ जाओ। ऋणी परिमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, प्रभु तुम्हें अंतर्यामी, सारी प्राण में
परमेश्वर हरि पारि ब्रह्म परमेश्वर समय सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरि जय हो लक्ष्मण भरत था तुझन संगी चारों भैया स्वामी संगे चारो भैया जगी मगी जोत विराज हरि जागे मगे जोत विराज अपि भाता ओम जय जानकी माता अनुमति बजावते देवी तुम कहता घर में हर तुम खाता निथालिया रीति हरि कंठ निथालिया रीति चरती कौशल्या माता ओम जय जानकी माता मुकुटर धन से विराजती तो अति भारी हो प्रभु मैं भी अति भारी मनी राम दर्शन कर मनी राम दर्शन कर चले चल बलिहारी ओम जय जानकी माता जय जानकी माता प्रभु जय श्री रघुनाथा प्रभु श्री रघुनाथा प्रभु जय सीता महाता प्रभु जय हनुमति गाता सौकरी जो देवी न हो हरे प्रभु कर गौर विनय हो प्रभु सुनो मेरी गाथा ओम जय जानकी माता आरती के लिए आ जाओ आरती के लिए आ जाओ आरती कीजिए।